हर हर महादेव। जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं माता मदानन के बारे में। माता मदानन का इतिहास क्या है। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर माता मदानन को प्रणाम करता हूँ, उनको चरणों में स्पर्श करता हूँ। माता मदानन का इतिहास कई जगह पर सुनने में आता है। गोरख पुराण में भी माता मदानन का इतिहास आता है। नागा साधु के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी माता मदानन का इतिहास सुनने में आता है। देखिए, माता मदानन ऐसी देवी है जिसके ऊपर खुश हो जाती है तो उसके घर को धन धान्य से इतना भर देती है कि उस व्यक्ति को स्वयं भी समझ में नहीं आता कि यह धन कहाँ से और किस तरह से आ रहा है। उसका कोई भी कार्य होता है वह कभी नहीं रुकता। उसके कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। उसके कर्मों के द्वारा रास्ते खुलते चले जाते हैं। यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए उस व्यक्ति को कभी अड़चन नहीं आती, जिस पर माता मदानन प्रसन्न हो जाती हैं और जिससे रुष्ट हो जाती हैं। रुष्ट होने का मतलब ये है कि माता कभी किसी से रुष्ट नहीं होती। हाँ, कभी कभी अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए माता को सख्त कदम उठाना पड़ता है। उसी को बोल देते हैं कि माता रुष्ट हुई है, थोड़ा नाराज हो जाती है अपने बच्चों को सही लाइन पर लेकर आने के लिए। जिसके परिवार में माता को पूजा जाता था, अब आगे की पीढ़ी ने मानना छोड़ दिया है, उनकी पूजा अर्चना करनी छोड़ दी है। तो ऐसे में क्या होता है कि माता अपनी याद दिलाने के लिए कि इस घर में पूजा जाता था, अगली पीढ़ी उनको छोड़ चुकी है, भूल चुकी है, तो माता साइड में हो जाती है। अब उसके जो कार्य होते हैं, जो कार्य बनने होते हैं, वो क्या है, रुकने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि पहले जो माता को मानते थे तो माता को मानने से क्या होता था कि उनके जो कार्य होते थे वो बिना किसी रुकावट के चलते जाते थे। अब माता ने अपना आशीर्वाद पीछे कर लिया तो उसमें क्या होगा कि जो उनकी इनकम होगी, कमाई होगी, वो सारी कमाई या तो बीमारियों में लगती चली जाएगी क्योंकि माता का आशीर्वाद ही नहीं है, या फिर किसी ऐसी जगह पर लगेगी जहां पर नुकसान होना होता है। ऐसी जगहों पर पैसा खर्च होना शुरू हो जाता है। कोई ना कोई बीमार रहना शुरू हो जाता है परिवार में, उसकी दवाई चलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह के कार्य होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है, अब माता को पूजा कैसे जाता है कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा भोग लगाना है, ये नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने घर में आपके कोई खुशी होती है, किसी ने घर लिया है, किसी ने कोई वाहन लिया है, किसी का कोई अच्छी चीज आई है, तो अपने घर में जो खाने के लिए जो भी मिठाई आती है खुद खाते हैं, स्वयं खाते हैं, परिवार वाले खाते हैं, सिर्फ माता के नाम से उसमें से निकालना है। यही माता का भोग होता है। इसी से ही माता खुश हो जाती है और बड़ी जल्दी खुश होने वाली माता है। माता मदानन का कहते हैं कि ये नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाती है। नाराज का मतलब वही है जो मैंने बताया है कि अपने बच्चों को सही लाइन पर लेकर आने के लिए थोड़ा साइड में भी हो जाती है। और जब ये साइड में होती है तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती जो आगे आके उसका परिवार का कार्य कर दे। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि माता मदानन के बारे में कई तरह की लोग बातें करते हैं कि माता को इस तरह का भोग लगता है, उस तरह का भोग लगता है, बड़ा भोग लगता है। तो किसी भी तरह का कोई भी गलत भोग माता को नहीं लगता। नाथ संप्रदाय की जो सबसे खूबसूरत चीज है कि वो देवी को, माता को, देवताओं को फूल और पतासे इन पर खुश करते हैं। और मैं खुद गुरु गोरखनाथ जी को मानता हूँ, उनके पास जाता हूँ, उनसे आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो मेरे को ना ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि वो इस चीज पर बल देते हैं कि माता को जो प्रसाद भोग लगता है
पान, पेड़ा, पतासा, बर्फी, फूल, नारियल और चुन्नी भी माता पर चढ़ाई जाती है नाथ संप्रदाय के द्वारा। इसके अलावा जितने भी तांत्रिक हैं या कुछ अलग हैं, वो सिस्टम अलग हो गया, उनके कहने में नहीं आना चाहिए। आप स्वयं ही सोच कर देखो, आपकी अपनी खुद की माँ है, आप क्या खिलाना पसंद करेंगे उसको? तो माता का जो भोग होता है वो यही होता है, पान, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, घर से बना हलवा, फूल और पतासे, ये माता का भोग है। अब बात कर लेते हैं कि माता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, हर जगह पर, कई जगह पर ना अलग अलग तरीके से बताया गया है। जो गोरख पुराण में भी बताया गया है, क्रियानगर करके है, मैंने सुना है कि वहां से माता मदानंद चली थी। लेकिन जहां से शुरू हुई है, जैसे मैंने सुना है, जब देवताओं का और राक्षसों का युद्ध हुआ था, उस समय पर रक्त बीज नामक दैत्य को मारने के लिए माता महाशक्ति ने माता काली का आवाहन किया था। उस समय पर माता काली की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि माता काली ही की उत्पत्ति इसीलिए हुई थी कि रक्त बीज क्या था, रक्त जमीन पर जाते ही उसी के समान राक्षस पैदा हो जाता था। अब जब माता काली की उत्पत्ति वहां से हुई, तो माता का जो खप्पर था, वो रक्त बीज का सारा रक्त उस खप्पर में लिया गया था। और माता काली जो थी वो इतने उग्र स्वभाव वाली थी, जिसके एक हुंकार मात्र से ही दैत्य कांपते थे, डर जाते थे। जब देवताओं का और दैत्यों का संग्राम हुआ, उस समय पर माता काली ने जो भी राक्षस आया उसको अपने खंडे से गर्दन उतार उतार के सभी राक्षसों का ढेर लगा दिया। जब संग्राम समाप्त हुआ, माता काली ने उस संग्राम में सभी राक्षसों का अंत किया। और जब इसके बाद माता काली आगे बढ़ने लगी, तो माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उस क्रोध को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि माता काली का क्रोध किसी तरह से शांत किया जाए। और भगवान शंकर भी जानते थे कि माता काली का क्रोध कैसे शांत होगा, क्योंकि माता काली जो है वो प्यार बरसाने वाली माता है, आशीर्वाद देने वाली माता है। उस समय पर क्या हुआ कि यदि शंकर भगवान स्वयं सीधे अपने विराट रूप में आते, तो हो सकता था कि माता काली का क्रोध शांत ही ना हो। तो भगवान शंकर काली माता के रास्ते में लेट गए। जब माता काली वहां से गुजरने लगी, खंडा हाथ में लिए, क्रोध में भरे हुए, तब जैसे ही माता काली का पांव उनके ऊपर पड़ा, तभी जैसे अचंभे से जीभ निकलती है ना, क्योंकि माता काली की जीभ ऐसे थी कि वो हुई नहीं थी, वो राक्षसों को मारने के लिए, उनका रक्त को निकालने के लिए ऐसा रूप माता ने अपना बनाया था। तब जैसे अचंभे से एक साथ जीभ निकलती है, तब वहां पर माता काली की एक साथ जीभ निकलती है। और वहीं से माता की जो आजकल हम तस्वीरें देखते हैं, फोटो देखते हैं ना, माता की जीभ निकली होती है। ये नहीं है कि हर वक्त माता काली की जीभ बाहर ही रहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये उस समय की बात है जब शंकर भगवान आगे आए थे और माता का पांव भगवान शंकर के ऊपर पड़ा था, तभी से माता काली की ये जीभ निकलती है। कि माता का क्रोध वहीं पर शांत हो गया। माता का क्रोध शांत हो गया तो माता को बताया गया कि अब जो आपका कार्य था, जिसके लिए आपका अवतार लेना जरूरी था, वो कार्य संपूर्ण हो गया है। अब आप अपना क्रोध शांत करके सौम्य रूप में आकर मनुष्यों का, देवताओं का उद्धार करें। तो माता काली ने उस युद्ध में आने के लिए अपने साथ योगिनियों की भी उत्पत्ति की थी। बहुत सी योगिनियां थी महाकाली के साथ में। माता काली के साथ में जो योगिनियां चल रही थी, माता ने जिनकी उत्पत्ति की थी, अपनी शक्ति से बनाया था, वो योगिनियां भी माता काली के साथ में थी। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन योगिनियों ने माता काली से प्रार्थना की कि माते,
आपका कार्य तो संपन्न हो चुका है। अब जो हमारा कार्य है, हम कहां पर जाएं, हमारा क्या होगा? तब माता काली ने उन सभी को यह बोला था कि आप सभी मृत्यु लोक में जाकर, पृथ्वी पर जाकर लोगों का उद्धार करें। तब वहां से सारी योगिनियां जितनी भी थी पृथ्वी पर विचरण करते हुए घूम रही थी। पहले क्या थे कि जंगल बहुत से हुआ करते थे, तो सबसे पहले जंगल में जैसे ही प्राणियों का एक समूह देखा तो ये योगिनियां उस समय पर वहां पर उनके घरों में जाकर देखने लगी कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। उस टाइम पर क्या करते थे लोग, गुलगुले, पूड़े इत्यादि बनाया करते थे, मीठी रोटी बनाया करते थे, मीठे चावल बनाया करते थे, इस तरह की भोग तैयार करते थे। जब जैसे ही माता वहां पर पहुंची, उनके घरों में पहुंची, तो वहां से ही माता ने उनकी देवियों के रूप में स्थान लिए। कहीं पर माता शीतला कहलाई, कहीं पर माता मदानन कहलाई और कहीं पर माता चौगानन कहलाई। अलग अलग तरह से, चौराहे वाली माता हो गई, चौगानन माता हो गई, भूतनी माता हो गई। तो ये सारे वहां से ना, ये जितनी भी योगिनियां थी, माता महाकाली की जितनी भी शक्तियां थी, ये सब चारों तरफ उन कबीलों के द्वारा फैल गई वहां से। और उस समय पर जो उनके वहां पर भोग बन रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि किसी बड़ी चीज का भोग था, कुछ लोग कहते हैं उसका भोग था, लेकिन जो एक्चुअल में वहां पर था तो उस टाइम पे पूड़े, गुलगुले इत्यादि बनाए हुए थे और उन्हीं का भोग माता मदानन को लगता है। अब माता मदानन इन्हीं भोग से खुश होती है, मीठी रोटी से खुश होती है, मीठे चावल से खुश होती है, माता मदानन पूड़े से खुश होती है, हलवा से खुश होती है, गुलगुलों से खुश होती है। और इसी के उपलक्ष्य में जब वहां पर आई थी, तभी से माता को मानने का जो प्रचलन था वहां से शुरू हुआ था। माता ने उनकी कुल देवी के रूप में, उनकी देवी के रूप में आकर उनका उद्धार किया था, उनके कार्यों को संवारा था और यहां से माता मदानन की शुरुआत हुई थी। गोरख पुराण में भी जिक्र आता है और कि क्रियानगर से माता मदानन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि जो नागा साधु थे, नागा साधु ना तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते वो अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का आवाहन कर रहे थे। उस टाइम पर क्या हुआ कि उनकी कोई भी शक्ति उनके सामने नहीं आ रही थी। अब नागा साधु इस चीज को देखकर बहुत अचंभित हुए कि मेरी तपस्या करने से मेरी ही शक्तियां, मेरी ही सिद्धियां की हुई क्यों नहीं आ रही। जब वो ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के बाद उनको महसूस हुआ कि माता मदानन छत के ऊपर खड़ी है, छत के ऊपर खड़ी है और उसने सभी शक्तियों को रोक रखा है। तब नागा साधु ने उनसे कहा कि आप कौन हैं, अपने शक्तियों को क्यों रोक रखा है, आप अपना भोग बताइए, मैं आपको भोग दूंगा। तब माता मदानन ने कहा था कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मेरा भोग दे सके, मुझको वश में कर सके। तब नागा साधु जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि आप जैसे भी खुश होते हैं, मैं आपके शरण में हूं, मुझे अपने खुश होने का मार्ग बताइए। तब माता मदानन ने कहा था कि जो आपने इस समय पर भोग बनाया हुआ है वो मेरा निकालिए और फिर मैं सारी शक्तियों को, जो आपकी सिद्धियां हैं उनको आने के लिए उनका रास्ता खोल दूंगी। तब माता मदानन को यहाँ पर भी संशय होता है कि अलग अलग विद्वानों का मत है कि
वहां पर नागा साधु ने क्या बनाया हुआ था, लेकिन वहां पर भी कोई गलत चीज नहीं थी, वहां पर भी हलवा बना हुआ था और वो भोग नागा साधु जी ने लगाया था। तब से माता मदानन वहां से भी माना जाता है कि माता मदानन वहां से चली हुई है। अब मैंने आपको वीडियो में बताया है, जैसा हमने अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से सुना है, उनसे सीखा है, वैसा आपके सामने रखा है। अगर इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी।